दास्तां कोहिनूर। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोहिनूर हीरा की। कोहिनूर हीरा इस समय सुर्खियों में है। कई राजाओं के हाथों से होते हुए और कई देशों की सैर करते हुए ये ब्रिटेन कैसे पहुंचा, इसकी अनोखी कहानी आज हम आपको बताएंगे। और इसी के बहाने आज हम आपको बताएंगे उन अन्य भारतीय हीरो की भी चर्चा जो अब विदेशों की शोभा बने हुए हैं। कोहिनूर हीरा अपने भारत से ब्रिटेन कैसे पहुंचा। तो अंग्रेजों द्वारा कोहिनूर पर कब्जा किए जाने को 173 साल पूरे हो चुके हैं। 29 मार्च 1849 को महाराजा दलीप सिंह ने अंग्रेजों के दबाव में आकर दस्तावेजों पर दस्तखत किए थे। इससे लाहौर के किले के साथ साथ मशहूर हीरा कोहिनूर भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। विलियम डेलरिम्पल व अनीता आनंद की किताब द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इनफेमस डायमंड सहित कई पुस्तकों में अनेक ऐतिहासिक संदर्भ मिलते हैं। डलहौजी ने ब्रिटेन पहुंचाया था कोहिनूर। सन 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। 1843 में दिलीप सिंह को पंजाब का राजा बनाया गया था, लेकिन दूसरी एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद उनको साम्राज्य और कोहिनूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। लॉर्ड डलहौजी खुद कोहिनूर लेने लाहौर आए थे। डलहौजी ने उसे महारानी विक्टोरिया को भिजवाया था। बाद में उसे काटकर और तराश दिया गया, जिसे विक्टोरिया ने अपने ताज में आज ब्रिटेन में यहाँ है कोहिनूर। महारानी विक्टोरिया के बाद उनके बेटे एडवर्ड सप्तम ने कोहिनूर को अपने ताज में नहीं लगाया, क्योंकि ब्रिटिश राजघराने में एक अंधविश्वास फैल गया था कि पुरुष शासकों को कोहिनूर हीरा फलेगा नहीं, लेकिन महिलाओं को इससे पहनने में कोई पाबंदी नहीं थी। पर बाद में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कोहिनूर को अपने ताज में जगह नहीं दी। अब ये टावर ऑफ लंदन जेवल हाउस में रखा हुआ है। अपने भारत ने वापसी के लिए प्रयास किया था, लेकिन भारत ने 1947 में आज़ादी मिलने के बाद पहली बार ब्रिटेन से कोहिनूर सौंपने की मांग की थी। फिर 1953 में यही मांग दोहराई। 2000 में भारत की तरफ से एक बार फिर ब्रिटेन ने कोहिनूर लौटाने की मांग की। 2005, 2008 और 2010 में लोकसभा में भी ये मुद्दा उठा। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर की गई। इस पर सरकार ने कोर्ट ने कहा कि कोहिनूर हीरा भारत की संपत्ति है। सही है दोस्तों, अपनी संपत्ति है कोहिनूर हीरा। हालांकि उसने ये कहा कि उसे वापस लाने के लिए फिलहाल कोई कानून प्रावधान नहीं है और इसलिए वह ब्रिटेन सरकार के साथ चर्चा कर रही इस संबंध में रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। तो हाँ दोस्तों, आप बताइए कोहिनूर हीरा अपना था भारत का तो आना चाहिए या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और भारत के 3 शानदार हीरे जो अब अपने नहीं रहे। फर्स्ट, पहला हीरा और लाभ, इसे ग्रेट मुगल डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारतीय मूल का सबसे बड़ा हीरा माना जाता है, जिसका वजन 189.62 कैरेट है। यह 17वीं सदी में आंध्र प्रदेश गोलकोंडा से मिला था। वह विभिन्न व्यापारियों के से हाथों से होते हुए अंत में रूस पहुंचा था। इस समय ये मॉस्को स्थित डायमंड फंड म्यूजियम में रखा हुआ है। और दूसरा हीरा रीजेंट, 140.64 कैरेट का ये हीरा भी गोलकोंडा की खदान से निकला था। सन 1698 में निकाला गया था। ये इस समय फ्रांस के लोवर म्यूजियम में है। यह कई हाथों से होते हुए फ्रांस के राजा लुईस 15 के ताज में पहुंचा था। 1801 में इसे नेपोलियन ने अपने कब्जे में ले लिया। वह इसे अपनी तलवार में लगाकर रखता था। तस्वीर में नजर आ रहा सबसे बड़ा हीरा रीजेंट ही है, बहुत खूबसूरत एंड शानदार। तीसरा हीरा द ब्लू हॉप, 45.52 कैरेट का नीले रंग का बहुत ही खूबसूरत व चमकदार हीरा 17वीं सदी में कोलूर की खदान से निकाला गया था। इस समय यह वाशिंगटन, अमेरिका स्थित नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में दर्शकों के लिए अवलोकन के लिए रखा गया हुआ है। यह भारत से पहले फ्रांस और वहां से ब्रिटेन पहुंचा था। अब ये अमेरिका में स्थित है।